अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को यूट्यूब ऐप की 5 बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी यूट्यूब ऐप में मौजूद तो हैं, लेकिन शायद आप उनके बारे में नहीं जानते या फिर आप उन्हें यूज़ ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब ऐप की इन 5 सेटिंग्स को सीख लेते हैं तो आपको YouTube पर वीडियोस देखने का और भी मज़ा आएगा। तो चलें जी, जल्दी जल्दी इन 5 सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो सेटिंग है वो है जी टाइम वॉच्ड। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि YouTube पर गुजारे गए वक्त को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी हम बड़ी ही आसानी के साथ ये जान सकते हैं कि आज हमने YouTube पर कितना वक्त सर्फ किया या फिर एक हफ्ते में कितना वक्त सर्फ किया। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर ये ऑप्शन भी मौजूद है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद ऊपर आपने अपने इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद इधर अगर आप गौर करें तो आपको टाइम वॉच्ड की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, सिंपली उस पर क्लिक कर लें। तो ये देखें जी, हमें ऊपर स्टेटस नज़र आना शुरू हो चुका है कि आज मैंने 5 मिनट तक YouTube को इस्तेमाल किया और कल मैंने बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं किया और पिछले हफ्ते में तकरीबन मैंने टोटल जो इसकी ड्यूरेशन बनती है वो 6 मिनट्स है और डेली अगर एवरेज इसकी देखें तो वो 0 मिनट बनती है। यानी कि मुझे पूरे हफ्ते की डिटेल इधर शो होना शुरू हो चुकी है कि मैंने कल या परसों या एक हफ्ते में YouTube को कितना वॉच किया, यानी कि कितनी वीडियोस को लगातार इस पर देखा। तो इसी तरह आप फ्रेंड्स बड़ी ही आसानी के साथ अपनी YouTube पर देखी गई वीडियोस के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो इधर आपको एक रिमाइंडर वाली ऑप्शन भी मिलेगी, तो इसको आप राइट साइड में करके ऑन कर लें। तो इधर आप अपने आप के लिए एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि मैं डेली सिर्फ 1 ही घंटा YouTube को इस्तेमाल करूं और उसके बाद मुझे एक रिमाइंडर रिसीव हो कि आपको YouTube पर इस्तेमाल करते हुए 1 घंटा हो चुका है। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इधर 1 घंटा टाइम सेट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको डन कर दूंगा। तो अब यूं ही मुझे YouTube पर वीडियोस देखते हुए 1 घंटा गुजर जाएगा तो मुझे एक अलार्म की सूरत में आगाह कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए YouTube पर वीडियोस देखने के टाइम को आप बड़ी ही आसानी के साथ मैनेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सेटिंग है वो है जी कैप्शंस की। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये कैप्शंस क्या होती है और उसका फ़ायदा क्या है और उसे कैसे ऑन किया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो चलें जी, इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़र्ज़ करें फ्रेंड्स, आप YouTube पर कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो हमारी ज़ुबान यानी उर्दू में नहीं है, बल्कि वो फ़र्ज़ करें कि वो फ़्रेंच ज़ुबान में है जिसकी हमें ज़रा भी समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए आप इस कैप्शन वाली ऑप्शन को ऑन करके इस वीडियो को अपनी ज़ुबान में समझ सकते हैं और यूं ही आप इसको ऑन करेंगे तो वीडियो पर उर्दू में सब टाइटल शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, वो ये कि अगर तो वीडियो बनाने वाले ने इस वीडियो में आपकी ज़ुबान यानी उर्दू कैप्शन की सपोर्ट दी है तो ही आप इस वीडियो को अपनी ज़ुबान में समझ सकते हैं, वरना नहीं। तो इस कैप्शन को कैसे ऑन करना है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी YouTube एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कर लेता हूं और उसके बाद दोबारा ऊपर मैं अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और उसके बाद नीचे पर अगर आप गौर करें तो इधर आपको कैप्शंस वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी, सिंपली उस पर क्लिक करके उसको भी ओपन कर लें। तो ये देखें जी, सबसे पहले कैप्शन जो कि ऑलरेडी हमारी बंद है, मैं इस स्लाइडर को राइट साइड में करके ऑन कर दूंगा और यूं ही मैंने इसको ऑन किया तो आप इधर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है कैप्शंस विल लुक लाइक दिस, यानी कि वीडियो पर कैप्शन इस तरह से शो होगी। तो इधर अगर आप लैंग्वेज नीचे देखें तो वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज जो कि उर्दू है
मैं उसको इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने उर्दू को सिलेक्ट कर लिया और ये देखें जी, कैप्शंस इस तरह दिखाई देंगी, ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ गया। और इसके अलावा नीचे उसका साइज़ है और उसका स्टाइल है, उसको भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको समझ आ चुकी है कि यूं ही आप इस कैप्शन को ऑन करेंगे तो जिस वीडियो में भी इस उर्दू वाली कैप्शन की सपोर्ट मौजूद होगी तो इस तरह से उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी कि वीडियो में जो भी बंदा जो भी बात कर रहा है वो आपको इस तरह से लिखाई दी हुई नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी वीडियो को किसी भी लैंग्वेज में उसके सबटाइटल को देख सकते हैं, अगर तो उस वीडियो बनाने वाले ने इसमें उस कैप्शन का ऑप्शन रखी होगी फिर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 3 की, जो कि YouTube फ़िल्टर के रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं और आपके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है और आप अपनी तमाम वीडियोस मोबाइल कैमरा से ही शूट करते हैं, तो फिर तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही ख़ास है। तो YouTube में एक फ़िल्टर की ऑप्शन भी मौजूद है जिसको आप अपनी वीडियोस में अप्लाई करके वीडियोस की क्वालिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मैं ऊपर इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अपनी मोबाइल गैलरी में से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। और ये देखें जी, मैंने एक अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद ऊपर अगर आप इस ऑप्शन पर गौर करें तो इस पर यूं ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके फ़िल्टर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें जी, तो फ़र्ज़ करें जी मैं दूसरे वाले फ़िल्टर को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी वीडियो की ब्राइटनेस और ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में स्वाइप करते जाएं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स देखने को मिलेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे और आपकी वीडियो के लिए वो सूट करे, सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी वीडियो की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 4 की। वो है जी, बैकग्राउंड में MP3 में किसी वीडियो को सुनना। फ्रेंड्स, अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं और आप इस वीडियो को ही सिर्फ आवाज़ ही सुनना चाहते हैं और वीडियो से आपको कोई भी मतलब नहीं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी भी वीडियो को ऑडियो बनाकर सुन सकें? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मुमकिन है। आप YouTube पर किसी भी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको सुन सकते हैं। इससे आपके मोबाइल की बैटरी की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। वो कैसे, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो इस बार हम YouTube एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे जी गूगल क्रोम ब्राउज़र का। तो सिंपली मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपने मोबाइल में से ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इस ब्राउज़र में मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर इन 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इधर देखें जी, डेस्कटॉप साइट वाली ऑप्शन पर मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो आपने भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। और उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ और इधर से मैं किसी एक वीडियो को प्ले करता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी किसी एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने अपनी इस वीडियो को ओपन कर लिया और उसके बाद मैं सिंपली इस होम वाले बटन को मैं क्लिक करूँगा। तो इसके बाद मैं अपने मोबाइल का शटर डाउन करूँगा तो आप देखेंगे कि वही वीडियो मुझे ऊपर नज़र आना शुरू हो चुकी है। तो ये देखें जी, अब मैं सिंपली इस प्ले वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी वीडियो बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने उसको क्लिक किया। आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ भी कर दूंगा तो भी ये मेरी वीडियो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो इसी तरह बड़ी ही आसानी के साथ आप किसी भी वीडियो को अपने मोबाइल की बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम सेटिंग नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि है जी डार्क थीम के हवाले से। फ्रेंड्स, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखने के शौकीन हैं, चाहे दिन हो या रात, आप घंटों YouTube पर वीडियोस देखते हैं, तो इससे आपकी आंखों की बिनाई पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको YouTube पर डार्क थीम को ऑन कर लेना चाहिए ताकि आपकी आंखों पर कम से कम असर पड़े। क्या आप जानते हैं कि कैसे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और कैसे इसको ऑन करना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं।
तो इसके लिए मैं दोबारा YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे मैं सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद सबसे ऊपर और पहली ऑप्शन जो कि जनरल की है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, दूसरे नंबर पर आपको डार्क थीम वाली ऑप्शन देखने को मिल रही होगी। सिंपली इस स्लाइडर को राइट साइड में करके इसको ऑन कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी YouTube एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड थीम है वो ब्लैक हो चुका है। तो इससे आपकी आंखों पर बहुत ही कम असर पड़ेगा, चाहे आप वीडियोस घंटों तक देखते हैं। तो अगर मैं एक स्टेप पीछे आऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरी YouTube एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो डार्क हो चुका होगा। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि मेरी YouTube एप्लीकेशन का जो थीम है वो डार्क हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बड़ी ही आसानी के साथ आप इन पांचों सेटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी YouTube इस्तेमाल करने के एक्सपीरियंस को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती और इंटरेस्टिंग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।